हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बैच। यहाँ पे हम नया बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम FSSAI, स्टेट FSO इनकी तैयारी करेंगे। सबसे पहला जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है ओवरव्यू ऑफ एंजाइम एज फूड प्रोसेसिंग एड्स। सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक को कवर करने के बाद नेक्स्ट डे हम इसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम 1 या 2 दिन के डिफरेंस के बीच में वीडियो अपलोड करेंगे टॉपिक वाइज। आपको पहले जो वीडियो है उसको प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे MCQ लेके आऊँगी उसी टॉपिक से रिलेटेड। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी। कुछ एक टॉपिक आपको PPT बेसिस पे मिलेंगे, कुछ एक आपको हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे और कुछ एक आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे। जिस भी बच्चे को किसी भी टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है कि हमें इस टॉपिक के रिगार्डिंग हैंड रिटन नोट्स चाहिए, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आज का टॉपिक हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ एंजाइम एज फूड प्रोसेसिंग एड्स। बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना ताकि हम भी आपके लिए कुछ बेटर कर पाएँ। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम्स इन फूड प्रोसेसिंग। द यूज ऑफ एंजाइम इन द फूड इंडस्ट्री इज़ ए वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच। जो एंजाइम्स का यूज है फूड इंडस्ट्री के अंदर वो क्या है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच है। इन पर्टिकुलर ड्यू टू द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन एंड देयर ग्रीन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नेचर। किसकी वजह से? उसकी जो स्पेसिफिटी है एंजाइम एक्शन की और उसका जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नेचर है उसकी वजह से क्या है, एंजाइम फूड इंडस्ट्री के अंदर एक वेल एस्टेब्लिश अप्रोच है। Enzymes are currently used in several different food products and processes, and new area of application are constantly being added. जो एंजाइम है उसको हम करंटली यूज करते हैं सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोसेसेस के अंदर, और जो न्यू एरिया है फूड इंडस्ट्री के उसमें भी जो एंजाइम्स हैं उनको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। Enzymes have always been important to food technology because of their ability to act as catalyst, transforming raw material into improved food product. जो एंजाइम है वो हमेशा से ही क्या है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसके लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए। और वो क्यों है, क्योंकि उनकी जो एबिलिटी है वो एक्ट करते हैं किसके जैसे, कैटालिस्ट के जैसे, और ट्रांसफ़र करते हैं रॉ मटेरियल को इम्प्रूव फूड प्रोडक्ट के अंदर। फूड टेक्नोलॉजिस्ट सेलेक्ट दोज एंजाइम विच कैन इम्प्रूव वन पर्टिकुलर यूनिट ऑपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन एंजाइम को सिलेक्ट करते हैं जो इम्प्रूव करते हैं पर्टिकुलर यूनिट ऑपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन को। Almost 75% of all industrial enzyme are हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो इंडस्ट्रियल एंजाइम हैं उनमें जो 75% एंजाइम हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज एंड लाइपेजेस dominate the enzyme market accounted for more than 70% of all enzyme sale। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीज है और जो लाइपेज है, ये एंजाइम क्या है, मार्केट के अंदर डोमिनेंट एंजाइम्स हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर एंजाइम्स। ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज ए कैटालिस्ट। जो सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से और वो एक्ट करते हैं एज ए कैटालिस्ट टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। वो सब्सटेंस जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और वो एक्ट करते हैं एज ए कैटालिस्ट टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। अब हम देखते हैं एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री।
कौन कौन से एंजाइम हैं जिनको हम फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। डेयरी प्रोडक्शन के अंदर हम कौन से एंजाइम को यूज़ करते हैं, वो है रेनिट, लैक्टेज, प्रोटीएज और कैटालिसिस। ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर हम किसको यूज़ करते हैं, बीटा ग्लूकनेज को, अल्फा अमाइलेज को, प्रोटीएज को और अमाइलो ग्लूकोसाइडेज को यूज़ करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर माल्टोजेनिक अमाइलोज को यूज़ करते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज को यूज़ करते हैं और जो पेंटासिनेज हैं उनको यूज़ करते हैं। जो वाइन और फ्रूट जूसेस हैं उनके अंदर हम पैक्टिनियस को यूज़ करते हैं और बीटा ग्लूकानेज को यूज़ करते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको प्रोड्यूस करता है, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड इन फूड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमने लिखा है एंजाइम, यहाँ पे है सोर्स और यहाँ पे है उनका एक्शन और यहाँ पे है एप्लीकेशन। सबसे पहला जो हमारा एंजाइम है वो है अल्फा अमाइलेज, जिसका सोर्स है एस्परजिलस स्पीसीज, बैसिलस स्पीसीज और माइक्रो बैक्टीरियम। यहाँ पे ये क्या करता है, व्हीट स्टार्च हाइड्रोलिसिस कर देता है। और एप्लीकेशन क्या है, एक तो जो डो है, जो ब्रेड है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है और डो को सॉफ्ट बना देता है। सेकंड हमारा एंजाइम है यहाँ पे लाइपेज और एस्ट्रेज। यहाँ पे सोर्सेज हैं एस्परजिलस स्पीसीज, कैंडिडा स्पीसीज, राइजोपस स्पीसीज, पेनिसिलियम रोकेफोर्टी और बैसिलस सबटाइलस। यहाँ पे इनका एक्शन क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को। और ये इनके एप्लीकेशन क्या है, चीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर फ्लेवर एनहांस कर देते हैं। फिर आता है हमारा पैक्टिनेज एंजाइम, जिसके सोर्सेज क्या हैं, एस्परजिलस स्पीसीज और पेनिसिलियम फ्यूनिकुलोसम। यहाँ पे ये क्या करते हैं, पैक्टिन की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं और इनके एप्लीकेशन है, ये क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं फ्रूट जूसेस का। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एंजाइम है पैक्टिन एस्ट्रेज। यहाँ पे जो एस्परजिलस स्पीसीज है वो क्या है, इसका सोर्स है और यहाँ पे एक्शन क्या है, ये डीएस्टरिफिकेशन कर देता है पैक्टिन का इनटू पैक्टेट एंड मिथेनॉल। यहाँ पे क्या होता है, जो एप्लीकेशन है विद पैक्टिनेज इन डीपैक्टिनाइजेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है यहाँ पे हेमीसेलुलोज एंड जाइलनीज। यहाँ पे सोर्सेज हैं एस्परजिलस स्पीसीज, बैसिलस सबटाइलस, ट्राइकोडर्मा रीसी। और ये क्या करता है, हेमोसेलुलोज की हाइड्रोलाइसिस कर देता है और इसकी एप्लीकेशन है ब्रेड इम्प्रूवमेंट के अंदर। मतलब जो ब्रेड है उसकी जो टेक्सचर वगैरह है उसको क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। यहाँ पे इसके सोर्सेज हैं एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड के अंदर और जो फूड है वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है ग्लूकोज आइसोमेरेज। यहाँ पे हमारा आएगा एक्टिन प्लेन्स, मीजोरूनेसिस और बैसिलस कोएगुलेंस। ये क्या है, इसके सोर्सेज हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को फ्रैक्टोज के अंदर और इसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप। इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है बीटा ग्लूकोनेज। ये क्या करता है, इसका सोर्स है एस्परजिलस स्पीसीज और बैसिलस सबटाइलस। ये हाइड्रोलाइज कर देता है बीटा ग्लूकेन्स को इन बियर मास। इसकी एप्लीकेशन है फिल्ट्रेशन एड्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा एंजाइम आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ पे इसका सोर्स है एस्परजिलस स्पीसीज। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है मिल्क लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। और ये क्या करता है, जो मिल्क और वे है उसके अंदर क्या करता है, स्वीटनिंग का काम करता है। इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन ग्लूकोनोट्रांसफरेज। यहाँ पे सोर्स है बैसिलस स्पीसीज। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है साइक्लोहेक्सोट्राइन्स को फ्रॉम लिक्विफाइड स्टार्च से और इसकी एप्लीकेशन है फूड ग्रेड माइक्रो इनकैप्सुलेशन फॉर कलर्स फ्लेवर्स। काइमोसिन का जो सोर्स है वो है एस्परजिलस एवामोरी। ये क्या करता है, जो कप्पा कैसिन है उसकी हाइड्रोलाइज कर देता है और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क फॉर चीज़, जो चीज़ है उसकी क्या कर देता है, कोएगुलेशन कर देता है।
सॉरी, यहाँ पे जो मिल्क है उसकी क्या कर देता है, कोएगुलेशन कर देता है चीज़ प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है सेलुलेज। यहाँ पे इसका सोर्स है एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ये क्या करता है, जो एसिटोलैक्टेट है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटोइन के अंदर। इसकी एप्लीकेशन है रिडक्शन ऑफ वाइन मैच्योरेशन टाइम। जो वाइन मैच्योरेशन टाइम है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है कैटालेज। इसका सोर्स है हमारे यहाँ पे एस्परजिलस नाइगर और माइक्रोकोकस ल्यूटेस। ये क्या करता है, सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर देता है और इसकी एप्लीकेशन है फ्रूट लिक्विफैक्शन के अंदर। जो फ्रूट इन जूसेस प्रोडक्शन, जो जूस प्रोडक्शन है वहाँ पे क्या करता है, ये लिक्विफैक्शन कर देता है। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है अमाइनो पेप्टाइडेज। इसका सोर्सेज है लैक्टोकोकस लैक्टिस, एस्परजिलस स्पीसीज, राइजोपस और आईजी। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्री अमाइनो एसिड हैं वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम एन टर्मिनस ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। इसकी एप्लीकेशन है हमारी डीबिटरिंग प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट एसिलरेटिंग चीज़ मैच्योरेशन। ये क्या करते हैं, एसिलरेट कर देते हैं चीज़ मैच्योरेशन को। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है अमाइलो ग्लूकोसाइडेज। इसका सोर्स है एस्परजिलस नाइगर और राइजोपस स्पीसीज। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर देता है स्टार्च को डेक्सट्रीन टू ग्लूकोज। यहाँ पे क्या होता है, जो वन स्टेज ऑफ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन ऑफ माइट बियर्स, इनके अंदर इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। फिर है पेंटोसेनेस। इसका जो सोर्स है वो है हुमिकोला और ट्राइकोडर्मा रिसी। यहाँ पे क्या होता है, एक्शन क्या है, जो हाइड्रोलिसिस पेंटोसेनेस सोल्यूबल नॉन स्टार्च पॉलीसेक्राइड इन व्हीट फ्लोर्स। यहाँ पे जो पेंटोसेंस हैं उनकी क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। इसकी यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो है पार्ट ऑफ ब्रेड डफ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ब्रेड डफ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर है हमारा पुलुलेनेस। यहाँ पे बैसिलस स्पीसीज और क्लेप्सिला स्पीसीज इसके क्या हैं, सोर्सेज हैं। यहाँ पे स्टार्च सैक्रिफिकेशन मतलब उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, इसकी ये एप्लीकेशन है। हाइड्रोलाइज करता है 1,6 बॉन्ड को डेड फॉर्म ब्रांचेज इन स्टार्च स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीएज या फिर प्रोटीनेज। यहाँ पे सोर्सेज हैं एस्परजिलस स्पीसीज, राइजोम्यूकर, मिचाई, पैरासिटिका, पेनिसिलियम, सिट्रीनम, राइजोपस निवेश और बैसिलस स्पीसीज। यहाँ पे जो कप्पा कैसिन है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है और जो एनिमल और वेजिटेबल फूड प्रोटीन है उनकी भी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है। और जो व्हीट ग्लूटीन है उसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, मिल्क का कोगुलेशन हो जाता है चीज़ प्रोडक्शन के लिए या फिर चीज़ बनाने के लिए। हाइड्रोलाइसेट प्रोडक्शन हो जाती है सूप एंड सेवरी फूड्स के लिए और ब्रेड डफ इम्प्रूवमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम इन फूड प्रोसेसिंग। जो एंजाइम हैं उनकी फूड इंडस्ट्री के अंदर वेरियस एप्लीकेशन है, जैसे कि बेकिंग के अंदर, चॉकलेट सिरप्स के अंदर, कैंडी के अंदर, इन्फेंट फूड्स के अंदर, चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, एग्स प्रोडक्ट्स के अंदर, फ्रूट जूसेस के अंदर, अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर, स्वीटनर्स के अंदर, मीट टेंडराइजेशन के अंदर और फ्लेवर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, हम टेबल फॉर्म में देखते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फील्ड है फूड इंडस्ट्री का। इधर हमने एंजाइम लिख रखे हैं और यहाँ पे टेक्निकल बेनिफिट्स लिख रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डेयरी इंडस्ट्री की। यहाँ पे यह हमारे एंजाइम्स है जैसे कि काइमोसिन, लाइपेज और लाइसोजाइम। ये क्या करता है, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हेल्प करता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर इन मिल्क प्रोसेसिंग में। एसिड प्रोटीनेज क्या करता है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क, मिल्क रिप्लेसर। ये क्या है, एक मिल्क रिप्लेसर के जैसे एक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री की। जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर वेरियस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है अल्फा अमाइलेज। ये क्या करता है, जो स्टार्च है उसको डिग्रेड कर देता है इन फ्लोर्स। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे प्रोटीज। ये रिड्यूस कर देता है प्रोटीन को, मतलब जो फ्लोर हमारे आटा होता है उसके अंदर रिड्यूस कर देते हैं प्रोटीन्स को। फिर है बीटा जाइलेनेस। ये क्या करता है, जो डफ हैंडलिंग और स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर देता है।
ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ग्लूटेन को, मतलब इंक्रीज ग्लूटेन स्ट्रेंथ, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। लाइपोऑक्सीजनेस क्या करता है, ब्लीचिंग एंड स्टैंडिंग डफ, जो डफ है उसको क्या कर देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये भी। और लाइपेज क्या करता है, जो गैस सेल्स हैं उनको क्या कर देता है, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जो अमाइलेज है हमारा, अल्फा अमाइलेज, उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा अमाइलेज। तो यहाँ पे जो अल्फा अमाइलेज है वो क्या करता है, हर एक साइट के ऊपर बाइंड हो जाता है, लेकिन जो बीटा अमाइलेज है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर बाइंड होता है। तो एज़ कम्पेयर टू बीटा अमाइलेज हम अल्फा अमाइलेज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो अल्फा अमाइलेज है वो कन्वर्ट कैसे करता है ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले स्टार्च के जो स्टार्च होता है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज के अंदर करता है। तो उसके बीच में कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, सबसे पहला होता है स्टार्च, फिर है हमारा डेक्सट्रीन, फिर है हमारा माल्टोज और फिर है हमारा ग्लूकोज। इसको हम याद करते हैं SDMG से। यानी कि जो अमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज है, वो कैसे कन्वर्ट करता है, स्टार्च से डेक्सट्रीन, डेक्सट्रीन से माल्टोज और माल्टोज से ग्लूकोज। ये है हमारा यहाँ पे अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज। फिर एक क्वेश्चन है लाइपोऑक्सीजनेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेड है उसका वाइट कलर क्यों होता है। आटा तो हमारा मेनली जो हमारी ब्रेड है वो किससे बनती है, आटे से बनती है या फिर मैदा से बनती है। तो जो ब्रेड है उसका वाइट कलर किसकी वजह से होता है, ब्रेड का वाइट कलर होता है लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जूस इंडस्ट्रीज की। यहाँ पे हमारे एंजाइम है अमाइलेज ग्लूको अमाइलेज, जो कि क्या करता है, क्लैरिफिकेशन करता है, जो क्लाउडी जूस है उसकी क्या करता है, क्लैरिफिकेशन करता है। स्पेशली किसके अंदर करता है, एप्पल जूस के अंदर। जो पैक्टिनीज है वो भी क्या करता है, जूस की क्लैरिफिकेशन करता है, और यहाँ पे जो ओवरऑल जूस प्रोडक्शन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा लकाज, ये क्या करता है, जो सस्केप्टिबिलिटी है ब्राउनिंग की उसको इंक्रीज कर देता है। जो नारंजीनेज और लिमोनीनेज है, ये क्या करता है, एक्टिंग करता है उन कंपाउंड्स के ऊपर जो बिटरनेस कोज करते हैं फ्रूट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है मीट प्रोसेसिंग। यहाँ पे हमारे एंजाइम्स हैं पेपेन, फिसिन और ब्रोमोलिन। जो पेपेन है उसको हम पपाया से लेते हैं, फिसिन को हम फिग से लेते हैं और ब्रोमोलिन को हम पाइनएप्पल से लेते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, ये मीट टेंडराइजेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक एंजाइम और है, वो है ट्रिप्सिन, वो भी किस में हेल्प करता है, वो भी मीट टेंडराइजेशन के अंदर हेल्प करता है। इसके बाद जो ट्रिप्सिन है उसको हम जो इन्फेंट फूड होता है उसके अंदर भी ऐड करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि उसके अंदर ऐड क्यों करते हैं। तो हम जो ट्रिप्सिन है उसको इन्फेंट फूड के अंदर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो बेबी है, छोटा बच्चा होता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, वो उस फूड को जल्दी से पचा नहीं पाता, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम उसमें ट्रिप्सिन को ऐड करते हैं। ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे हैंड रिटन नोट्स में गिवन है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एंजाइम है एक्टिडिन। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है टेंडरनेस को प्रोसेस मीट के अंदर। फिर है हमारा इलास्टेज, ये भी क्या करता है, मीट टेंडराइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आती है एप्लीकेशन ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले है हमारा अल्फा अमाइलेज। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइजिंग स्टार्च टू रिड्यूस विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देता है, हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को। लिक्विफाइंग एडजेंट इंक्रीज करता है माल्टोज और ग्लूकोज के कंटेंट को। फिर है हमारा बीटा ग्लूकोनेसिस। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकेन्स को इनटू ओलिगोमर्स एंड लीडिंग टू लोअर विस्कोसिटी एंड बेटर फिल्टरेबिलिटी, और इम्प्रूव करता है वोट सेपरेशन को। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पुलुलेनेज एंजाइम। ये क्या करता है, अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट ऑफ स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है
और सिक्योर करता है मैक्सिमम फर्मेंटेबिलिटी ऑफ द वर्ट। फिर है हमारा अमाइनो ग्लूकोसाइडेज, ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज के कंटेंट को और इंक्रीज 1% फर्मेंटेबल शुगर इन लाइट बियर। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है प्रोटीज, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सोल्यूबल प्रोटीन एंड फ्री अमाइनो नाइट्रोजन को और माल्ट इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूव यीस्ट ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है। फिर है हमारा पेंटोसेनेज और जाइलोनेज, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है पेंटोसेंस को ऑफ माल्ट को, बार्ले एंड व्हीट को और इम्प्रूव करता है एक्सट्रैक्शन एंड बियर फिल्ट्रेशन को। फिर है हमारा अल्फा एसिटोलैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसको हम ALDC भी बोल सकते हैं। ये कन्वर्ट करता है अल्फा एसिटोलैक्टेट को एसिटोइन के अंदर डायरेक्ट क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। डिक्रीज कर देता है फर्मेंटेशन को टाइम बाय अवॉइडिंग फॉर्मेशन ऑफ डाई एसिटाइल, मेकिंग बियर टेस्ट राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे रोल ऑफ एंजाइम इन एग प्रोसेसिंग। एग प्रोसेसिंग के अंदर एंजाइम का क्या रोल है? तो जो एग प्रोसेसिंग है उसके अंदर मेनली हमारे कौन से एंजाइम होते हैं, वो है फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और कैटालेज। तो जो फॉस्फोलाइपेज है वो क्या करता है, एनहांस कर देता है इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग योक। और जो प्रोटीएज है वो क्या करता है, जो जिलेशन टेम्परेचर है एग वाइट का उसको इम्प्रूव करता है। जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज और कैटालेज है वो क्या करता है, रिमूव करता है ग्लूकोज को एग से, एग वाइट बिफोर ड्राइंग एंड दस हेल्प टू रिमूव डिस्कलरेशन ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट। और ये क्या करता है, सबसे पहली बात तो ये क्या करता है, रिमूव करता है ग्लूकोज को एग वाइट से बिफोर ड्राइंग, और उसके बाद ये हेल्प करता है रिमूव डिस्कलरेशन ऑफ द ड्राइड प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर हम देखते हैं यूज ऑफ एंजाइम इन फूड इंडस्ट्री। सबसे पहले बेकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे क्या होता है, जो एंजाइम है, एंजाइम इन यीस्ट कन्वर्ट शुगर, इथेनॉल एंड CO2 के अंदर यहाँ पे क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ब्रेविंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो शुगर है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाती है। जो इथेनॉल है वो क्या करती है, ड्रिंक एल्कोहलिक बनाती है, और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ड्रिंक को कैसी बनाती है, फीजी बना देती है। चीज़ मेकिंग के अंदर रेनिन एंजाइम को हम यूज़ करते हैं, जिसको हम जो फोर्थ स्टमक है काऊ का वहाँ से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूज टू क्लोट मिल्क, रेनिन कैन नाउ बी मेड यूजिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया। आज के दिन जो रेनिन है उसको हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से भी बना सकते हैं। फिर है मेकिंग बेबी फूड्स, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है उसको हम बेबी मेकिंग फूड्स में यूज़ करते हैं। ये था हमारे यहाँ पे आज का टॉपिक, एंजाइम्स एज ए फूड प्रोसेसिंग एड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।